Easy PSM, upbeat modern pop. Easy PSM, snaps are easy. Positive, academic, trustworthy. वेलकम वंस अगेन। सो हम पढ़ रहे थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है कि हम नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसमें से नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या नहीं रिजेक्ट करेंगे, ये हम जब टेस्ट करते हैं उसी को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। तो उसके हमारे 6 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि हम रिसर्च क्वेश्चन के बेसिस पे आफ्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्टेट करते हैं। हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस यह होगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होगी। सेकंड स्टेप में हम अल्फा दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का सिलेक्शन करते हैं। थर्ड स्टेप में हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे उसका सिलेक्शन करते हैं। तो ये जो कौन सा टेस्ट लगाएंगे इसी को टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं और यही हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। फोर्थ स्टेप में होता है कि जो हमने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का सिलेक्शन किया है उसकी वैल्यू गिवन अल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्या होगी, दैट वैल्यू इज नॉन क्रिटिकल वैल्यू। सो फोर्थ स्टेप में हम क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। फिफ्थ स्टेप में हम हमारे पास जो डेटा है उस डेटा से हमने जो टेस्ट का सिलेक्शन किया उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो फिफ्थ स्टेप में हम टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं और सिक्स स्टेप में हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू आ गई उसको कैलकुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करते हैं और कौन सी ज़्यादा या कम है उसके बेसिस पे हम या तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे या रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो इसके बेसिस पे हमारा इंटरप्रिटेशन बनेगा और डिसीजन बनेगा। तो ये 6 स्टेप होती हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। उसमें से सेकंड या थर्ड स्टेप होती है सिलेक्शन ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सो आज की क्लास में हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग ऑब्जर्व डेटा विद ए क्लेम हुज ट्रूथ वी वांट टू असेस। सो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट होगा दैट इज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब कौन सा टेस्ट होगा? इट डिपेंड्स ऑन डेटा, सैंपल एंड पर्पज। हमारी नल हाइपोथेसिस में हमने किस टाइप का डेटा लिया है, अगर हमने मीन लिया है या प्रोपोर्शन लिया है, क्वालिटेटिव डेटा लिया है या क्वांटिटेटिव डेटा लिया है, सैंपल साइज क्या है हमारे डेटा की, वो लेस देन 30 है या मोर देन 30 है, और हमें करना क्या है, हमें डिफरेंस देखना है दो मीन में या फिर हमें एसोसिएशन देखना है या फिर हमें कोरिलेशन देखना है। इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा टेस्ट सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो दो टाइप के टेस्ट हमारे पास होते हैं। एक टाइप के टेस्ट होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करते हैं, और दूसरे टाइप के टेस्ट होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करते, जिनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल नहीं होता। गॉट इट? सो हमने एक ग्रुप पे वो टेस्ट लिख दिए जिनका कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, चाहे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। और दूसरे वे हो गए उनका डिस्ट्रीब्यूशन का कोई झंझट नहीं होता, वे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होते हैं, फ्रीलांसर की तरह होते हैं। दैट इज सेकेंड ग्रुप ऑफ फैमिली। तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ फैमिली ऑफ टेस्ट इज नॉन एज पैरामेट्रिक टेस्ट। उसमें अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कोई, और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो किसी एक पैरामीटर को टेस्ट कर रहे होते हैं। पैरामीटर मीन्स मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, प्रोपोर्शन हो गया। एंड सेकंड ग्रुप ऑफ फैमिली इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। वो एजम्पशंस फ्री होते हैं या बहुत मिनिमम एजम्पशंस होते हैं, मीन्स वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करते, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए वो काम कर जाता है। गॉट इट? सो आपने कार चलाई होगी या उनके बारे में सुना होगा कि दो टाइप की कार होती हैं, स्पोर्ट्स कार और एसयूवीज कार। अब स्पोर्ट्स कार की यूएसपी क्या होती है? जब रोड आपके पास बहुत अच्छी हो तो उसमें बहुत अच्छी पावर होती है, वो बहुत अच्छी स्पीड से जाती है।
लेकिन रोड अच्छी होनी चाहिए। सिमिलरली पैरामेट्रिक टेस्ट, अगर आपके पास रोड अच्छी है मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉर्मल है तो पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं, और उस कंडीशन में उन टेस्ट की पावर इज 1 माइनस बीटा बहुत अच्छी होगी, पावर बहुत अच्छी होगी। लेकिन स्पोर्ट्स कार का नुकसान क्या है कि वो उबड़ खाबड़ रास्ते पे नहीं चल सकती, तो पैरामेट्रिक टेस्ट भी जो है उबड़ खाबड़ रास्ते पे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉर्मल नहीं होगा तो वो काम नहीं करते। उस कंडीशन में हम यूज करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट या एसयूवीज उबड़ खाबड़ रास्ते पे चल सकती है, उसमें उतनी पावर नहीं होती जितनी स्पोर्ट्स कार्स में होती है। मतलब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में उतनी पावर नहीं होती जितनी पैरामेट्रिक टेस्ट में होती हैं, लेकिन वो रोबस्ट होते हैं, मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भी चल सकते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होगा तो भी चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देने बात ये है कि पैरामेट्रिक टेस्ट का मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कोई स्पेसिफिक, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। यूजुअली आप सुनते होंगे कि पैरामेट्रिक टेस्ट तब लगाते हैं जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सच नहीं है। पैरामेट्रिक टेस्ट हम तब लगाते हैं जब कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन हो। चूंकि हम जो टेस्ट प्रैक्टिस में हमारे हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, तो हमने ये मान लिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ही पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। नहीं, कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट हो, सपोज टी टेस्ट के लिए हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो ये स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया टी टेस्ट के लिए और वो फॉलो हो रहा है, देन इट इज पैरामेट्रिक टेस्ट। गॉट इट? सो पैरामेट्रिक टेस्ट इज पैरामेट्रिक फैमिली, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बाइनोमियल हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, पोजीशन हो सकता है। अगर कोई होगा तो पैरामीटर होगा, मीन हो सकता है, म्यू हो सकता है, कुछ भी होगा, तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगा देंगे। नॉन पैरामेट्रिक इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैरामेट्रिक फ्री हो, दो नाम इसका नॉन पैरामेट्रिक है, बट ये पैरामीटर फ्री नहीं है। कोई पैरामीटर जो डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, जो नॉर्मलिटी पे डिपेंड नहीं करता, सपोज मीडियन, वो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट मेन assumption इज इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। गॉट इट? सो पैरामेट्रिक टेस्ट का कोर आइडिया ये होता है कि ये कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, वेरेज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो रैंक या एग्जैक्ट काउंट्स जो है उनको कंपेयर करता है। पैरामेट्रिक टेस्ट हम कंटिन्यूस डेटा में यूज करते हैं जब डेटा सिमेट्रिकल हो और इक्वल वेरिएंस हो, वेरेज जब डेटा स्क्यूड हो, आउटलायर्स हो या ऑर्डिनल डेटा हो या सैम्पल साइज बहुत कम हो, तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। क्योंकि जब सैम्पल साइज ज़्यादा हो जाएगी तो नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल की तरह बिहेव करने लग जाता है, तो सैम्पल साइज क्रूशियल हो जाता है। लेस देन 30 अगर है और नॉट नॉर्मल है तो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जांपल होते हैं जेड टेस्ट, एनोवा, टी, पियर्सन आर। फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं साइन रैंक टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट, क्रुस्टल वालिस टेस्ट, फ्रीडमैन टेस्ट, स्पीयरमैन रो टेस्ट। हम आगे पढ़ेंगे 1 by 1। एडवांटेज पैरामेट्रिक टेस्ट का ये होता है कि पावर ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होती है, ट्रू पॉजिटिव को आइडेंटिफाई करने की क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है। जबकि नॉन पैरामेट्रिक का एडवांटेज ये होता है कि ये रोबस्ट होता है, ऊबड़ खाबड़ रोड पर भी चल सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं हो, आउटलायर हो, ऑर्डिनल डेटा हो तो भी ये काम में आ सकता है। डिसएडवांटेज पैरामेट्रिक का ये होता है कि अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था और आपने पैरामेट्रिक टेस्ट लगा दिया तो गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है, वो हमें मिसलीड कर सकता है। और नॉन पैरामेट्रिक का डिसएडवांटेज होता है कि इसमें पावर कम होती है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, इट मीन्स अंडर नल हाइपोथेसिस द नल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक डज नॉट डिपेंड ऑन द डेटाज पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं होता इसका। सो हमारे पास दो टाइप के डेटा होते हैं, कंटिन्यूस डेटा एंड कैटेगरिकल डेटा। अगर कंटिन्यूस डेटा है और एक ही सैंपल है, उस सैंपल को हमें पॉपुलेशन से कंपेयर करना है, तो हम या तो जेड टेस्ट लगा सकते हैं या वन सैंपल टेस्ट लगा सकते हैं अगर हमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना हो।
वन सैंपल टी टेस्ट कब लगाते हैं? जब हमारे पास सिग्मा दैट इज पॉपुलेशन डेविएशन नहीं हो, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हो तो हम वन सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है और पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना हो तो जेड टेस्ट लगाते हैं। अगर वन सैंपल हो, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना हो तो हम या तो साइन टेस्ट लगाते हैं या विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट लगाते हैं। अगर हमारे पास दो ग्रुप हो, दोनों इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक ग्रुप ए हो एक ग्रुप बी हो, उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं हो, तो हम स्टूडेंट टी टेस्ट लगाते हैं। और अगर नॉन पैरामेट्रिक लगाना हो तो मैन विटनी यू टेस्ट लगाते हैं। अगर दो ग्रुप हों और दोनों में रिलेशन हो बिफोर एंड आफ्टर वाला, इट मीन्स एक ग्रुप था, सपोज ये ग्रुप है, इसका हमने मीन बीपी देखा, फिर हमने यहाँ पे एक ड्रग दे दी, उसके 6 महीने बाद वापस मीन बीपी देखा कि बीपी कम होता है या नहीं होता, तो एक ही ग्रुप है लेकिन उसके मेजरमेंट 2 बार हैं, तो ये बिफोर एंड आफ्टर वाला रिलेशनशिप हो गया, तो उसे हम पेयर्ड डेटा बोलते हैं या पेयर्ड ग्रुप बोलते हैं। उस कंडीशन में अगर हमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना हो तो पेयर्ड टी टेस्ट लगाएंगे, जिसको डिपेंडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना हो तो विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट लगाएंगे। स्टूडेंट टी टेस्ट को हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। अगर ग्रुप 2 से ज़्यादा हो, इंडिपेंडेंट हो, तो हम वन वे एनोवा लगाएंगे। और अगर हमें पैरामेट्रिक टेस्ट की बजाय नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना हो तो क्रुस्कल वालिस टेस्ट लगाएंगे। अगर ग्रुप 2 से ज़्यादा हो, पेड हो और हमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना हो तो हम रिपीटेड मेजर एनोवा लगाएंगे। अगर नॉन पैरामेट्रिक लगाना हो तो हम फ्रीडमैन टेस्ट लगाएंगे। वहीं अगर हम कैटेगरिकल डेटा हो, कैटेगरिकल डेटा का वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं होता। अगर एक सैंपल हो तो हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे, जिसको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी बोलते हैं। दो ग्रुप हो और इंडिपेंडेंट हो तो काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे या फिशर एग्जैक्ट टेस्ट लगाएंगे। पेड डेटा हो तो मैक्निमार टेस्ट लगाएंगे। 2 से ज़्यादा ग्रुप हो तो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस लगाएंगे। ये तो होगा कंटिन्यूस एंड कैटेगरिकल वेरिएबल। कंटिन्यूस में ही अगर दोनों वेरिएबल कंटिन्यूस हो तो अगर इन दोनों के बीच में एसोसिएशन देखना हो तो उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। जब दोनों वेरिएबल कंटिन्यूस हो और उनके बीच में एसोसिएशन देखना हो, रिलेशनशिप देखना हो, तो उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। कोरिलेशन में अगर पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना हो तो पियर्सन आर टेस्ट लगाते हैं। अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना हो तो स्पीयरमैन रो टेस्ट लगाते हैं। क्या आप पीएसएम एग्जाम्स को लेकर स्ट्रेस्ड हैं? डोंट वरी, कॉम्पास है ना आपके साथ। क्रिस्प, इजी लैंग्वेज, अपडेटेड फैक्ट्स और रियल ओएससीई केसेस के साथ कॉम्पास है आपके एग्जाम सक्सेस का शॉर्टकट। अपनी कॉपी अभी लें। हमने देखा कि सबसे पहले हम डेटा का टाइप चेक करते हैं, अगर कैटेगरिकल डेटा है या कंटिन्यूस डेटा है। कैटेगरिकल डेटा मीन्स टाइप ऑफ एनीमिया, कलर कैसा है, टाइप ऑफ रेजिडेंस क्या है, रूरल है या अर्बन है। जहाँ पे कैटेगरीज हो दैट इज कैटेगरिकल वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल इज जहाँ पे नंबर्स हो। अगर कैटेगरिकल वेरिएबल है और एक ही ग्रुप है तो हम काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट लगाएंगे। दो ग्रुप है और वो दोनों ग्रुप इंडिपेंडेंट है, मतलब बिफोर एंड आफ्टर वाला रिलेशनशिप नहीं है, तो या तो हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे या फिशर एग्जैक्ट टेस्ट लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे वो हम जब काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अगर दो ग्रुप है एंड बिफोर एंड आफ्टर वाला रिलेशनशिप है, मतलब पेड डेटा है, तो हम मैक्निमार टेस्ट लगाएंगे। अगर कैटेगरिकल वेरिएबल है, 2 से ज़्यादा ग्रुप है, तो हम काई स्क्वायर इंडिपेंडेंट टेस्ट लगाएंगे। तो ये तो बात हो गई कैटेगरिकल डेटा की। नाउ कमिंग टू द कंटिन्यूस डेटा, सबसे पहले हम नॉर्मलिटी चेक करते हैं। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। अगर एक ही ग्रुप है और उसको पॉपुलेशन पैरामीटर के साथ कंपेयर करना है तो हम या तो जेड टेस्ट लगाएंगे या वन सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे। जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का नॉन हो तो हम जेड टेस्ट लगाएंगे, अगर नहीं हो तो वन सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे। अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, दो ग्रुप हो और दोनों इंडिपेंडेंट हो, बिफोर एंड आफ्टर वाला रिलेशनशिप नहीं हो, तो स्टूडेंट टी टेस्ट लगाएंगे, जिसको इंडिपेंडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं।
वहीं अगर ये दो ग्रुप में पेयर्ड हो, इट मीन्स बिफोर एंड आफ्टर वाला रिलेशनशिप हो, तो हम पेयर्ड टी टेस्ट लगाएंगे, जिसको डिपेंडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। वहीं अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और दो से ज़्यादा ग्रुप हैं और वो इंडिपेंडेंट है, बिफोर एंड आफ्टर वाला रिलेशनशिप नहीं है, तो वहाँ पे वन वे अनोवा लगाएंगे। अगर दो से ज़्यादा ग्रुप हैं, डेटा डिपेंडेंट है, मतलब बिफोर एंड आफ्टर वाला रिलेशनशिप है, उस कंडीशन में हम रिपीटेड मेजर्स अनोवा लगाएंगे। गॉट इट? ये तो हो गया कंटिन्यूस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डेटा कंटिन्यूस हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे। अगर एक ही ग्रुप है और उसको हमें पॉपुलेशन से कंपेयर करना है, तो हम साइन टेस्ट या विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट लगाएंगे। दो ग्रुप हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाला रिलेशनशिप नहीं है, तो हम मैन विटनी यू टेस्ट लगाएंगे। सो मैन विटनी यू टेस्ट इज एनालोगस ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। दो ग्रुप हैं, पेयर्ड हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाला रिलेशन है, तो हम विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट लगाएंगे। इट मीन्स विल्कोक्सन एंड साइन रैंक टेस्ट इज एनालोगस ऑफ डिपेंडेंट टी टेस्ट। अगर डेटा कंटिन्यूस है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, दो से ज़्यादा ग्रुप हैं, डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट है, तो क्रुस्कल वालिस टेस्ट लगाएंगे। कौन सा? क्रुस्कल वालिस टेस्ट। सो वी कैन से क्रुस्कल वालिस टेस्ट इज एनालोगस ऑफ वन वे एनोवा। दो से ज़्यादा ग्रुप हैं और बिफोर एंड आफ्टर वाला रिलेशनशिप है, इट मीन्स डेटा पेड है, तो हम फ्रीडमैन टेस्ट लगाएंगे। सो फ्रीडमैन टेस्ट इज एनालोगस ऑफ रिपीटेड मेजर एनोवा। तो ये तो बात होगी कैटेगरिकल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल की। जब हम कोरिलेशन देखते हैं, कब देखते हैं? जब दोनों डेटा कंटिन्यूस हो। उस कंडीशन में अगर डेटा पैरामीट्रिक होगा तो हम पियर्सन आर टेस्ट लगाएंगे, पियर्सन आर टेस्ट लगाएंगे। अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे, और नॉन पैरामीट्रिक इज स्पीयरमैन रो टेस्ट। गॉट इट? सो हमारे पास दो टाइप के टेस्ट होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, वेरिएंस इक्वल हो। एडवांटेज इसका ये होता है कि पावर बहुत अच्छी होती है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट तब लगाते हैं जब डेटा स्क्यूड हो, ऑर्डिनल हो, आउटलायर हो, सैंपल साइज कम हो, उस समय हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं। गॉट इट? सो हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ रहे थे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की 6 स्टेप्स होती हैं, उनमें से सेकंड स्टेप होती है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का सिलेक्शन। सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस दो टाइप के टेस्ट हो सकते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट जो स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करते हैं, चूँकि हम जो प्रैक्टिस में हमारे हैं, चूँकि हमारी प्रैक्टिस में जो भी टेस्ट है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तब यूज करते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होते हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो तब हम नॉन पैरामीट्रिक यूज कर सकते हैं। सो पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, इन सबको हम 1 by 1 आगे वाली क्लासेज में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।